नमस्कार मित्रों, आपके अपने कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज, जिसमें सलूशन देता है कॉम्टेरिया द प्योरीफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी द कंसर्न फोल्डर इन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन विच वी डिस्कस टुडे फाइनेंस कमीशन। अगर आपने अभी तक कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दें, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सहपाठियों को और भी जो एजुकेशनल नॉलेज एब्जॉर्बर हैं उनको बताइए। ये पूरा वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है और टोटली फ्री है। आइए वित्त आयोग के बारे में हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद, संविधान के आर्टिकल 280 में, संविधान के आर्टिकल 280 में एक वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन की बात की गई है। फाइनेंस कमीशन, एक फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। प्रोविजन फॉर द फाइनेंस कमीशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 280 क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती है? क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब है एक अर्ध न्यायिक निकाय। अर्ध न्यायिक निकाय। फाइनेंस कमीशन क्या है? एक अर्ध न्यायिक निकाय। भारत के राष्ट्रपति कौन गठित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर, हर 5 वर्ष भंग होता है। भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर या पहले या इससे पहले, 5 वर्ष से पहले किसी भी ऐसे समय पर, किसी ऐसे समय पर जिसे वह उचित समझे, राष्ट्रपति, वह का मतलब राष्ट्रपति, जिसे वह उचित समझे गठित किया जाता है। 5 वर्ष या उससे पहले क्या किया जाता है? गठित किया जाता है फाइनेंस कमीशन। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। फाइनेंस कमीशन, द प्रोविजन फॉर द फाइनेंस कमीशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रेजेंट इन आर्टिकल 280। इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, अर्ध न्यायिक निकाय। यह एक प्रकार का अर्ध न्यायिक निकाय है और भारत के महामहिम राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर या 5 वर्ष से पहले किसी भी ऐसे समय पर जिसे वो उचित समझे गठित किया जाता है। कौन सा? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग का संगठन, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप नोट डाउन करेंगे कॉपी में। वित्त आयोग का संगठन, वित्त आयोग का संगठन एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। कौन कौन होते हैं? अध्यक्ष होंगे ही और 4 अन्य, मतलब और 4 होंगे मेंबर होंगे, 4 अन्य सदस्य, सदस्यों से मिलकर होता है। वित्त आयोग का संगठन अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर होता है, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड्स लाइव हो गए हैं कल से। कल की डेट से ही 2 मई से लाइव हो गए हैं यूपीपीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन अपर सबऑर्डिनेट के। तो जो भी विद्यार्थी 14 मई को एग्जाम देने की तैयारी में हो वो अपने हॉल टिकट्स डाउनलोड कर लें upsc.net.in वेबसाइट से। और जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और उनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। उनकी पुनर्नियुक्ति का
मतलब क्या होता है? दोबारा से दूसरी सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है, जिनकी नियुक्ति हो सकती है। वही अध्यक्ष और वही अन्य सदस्य 4 भी नियुक्त किए जा सकते हैं दूसरे सत्र के लिए, दूसरे 5 साल। संविधान के अनुच्छेद 280 में फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया है। यह एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, एक अर्ध न्यायिक निकाय है और भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर या उससे पहले, 5 वर्ष पर या पहले किसी ऐसे समय पर जिसे वह उचित समझे वित्त आयोग गठित किया जाए। और वित्त आयोग का संगठन इस प्रकार है: अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, 4 एक्स्ट्रा मेंबर्स से मिलकर होता है, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और उनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है, उनकी पुनर्नियुक्ति भी वो कर सकते हैं। I hope you all note down the articles related with फाइनेंस कमीशन। अब हम इसको मिटा रहे हैं, नीचे हम और भी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए और क्या है हमारे वित्त आयोग में। संसद ने 1951 में संसद ने 1951 में वित्त आयोग अधिनियम पारित किया। क्या पारित किया? फाइनेंस कमीशन एक्ट, वित्त आयोग अधिनियम पारित किया संसद ने। संसद के पास बहुत सी शक्तियां हैं, पार्लियामेंट हैड द मोर पावर्स, जिसमें अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, इस अधिनियम में अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के लिए योग्यताएं विहित की। के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यताएं विहित की गई, बताई गई, लिखित में रखी गई। संसद ने 1951 में फाइनेंस कमीशन एक्ट को पारित किया, जिसमें अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के लिए योग्यताएं विहित की गई। नेक्स्ट पॉइंट नोट करते जाइए आप लोग, जो इंपॉर्टेंट लगे। देयर आर द ओनली gist of the crux of the NCERT, the concern folder in the political constitution, that are the all points are important, but if you have think that the some important points you have to note down, then so करते रहिए, तो पीछे मत रहिए। फाइनेंस कमीशन, संसद ने 1951 में वित्त आयोग अधिनियम पारित किया, जिसमें अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के लिए योग्यताएं विहित की गई। वित्त आयोग का अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष का मतलब वित्त आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, अध्यक्ष की योग्यता की बात हो रही है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। वित्त आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे लोक मामलों मतलब पब्लिक मैटर्स, जिसे लोक मामलों पब्लिक मैटर्स की पब्लिक अफेयर्स का अनुभव, पब्लिक अफेयर्स का एक्सपीरियंस हो, have the experience of the public affairs. President of such person that have acquired ability or the experience deal with publics, experience of public affairs. Now सदस्यों का चयन पहला पॉइंट, किसी उच्च न्यायालय
किसी उच्च न्यायालय का जज या उसके नियुक्ति की योग्यता सदस्य जो होंगे, इनके क्या पावर होगा, क्या कैपेसिटी होगी, उसको बताया जा रहा है कि सदस्यों का चयन कैसे होगा। ये देखिए एरो बना है। पहला पॉइंट है कि किसी उच्च न्यायालय के जज या उसके नियुक्ति की योग्यता रखने वाला, मतलब वो ऐसा हो व्यक्ति जिसको बनाया जा सके उच्च न्यायालय का जज, इतनी एबिलिटी है उसके पास, तो वो बनेगा वित्त आयोग का सदस्य। और क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए वित्त आयोग के सदस्य के पास, कि सदस्यों के चयन की बात हो रही है कि चयन कैसे होगा, रिक्रूटमेंट कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए एबिलिटी है कि एक उच्च न्यायालय के जज या उसके नियुक्ति की योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति को वह चयनित हो सकता है वित्त आयोग के सदस्य के रूप में। वित्तीय मामलों व प्रशासन में, वित्तीय मामलों व प्रशासन में व्यापक अनुभव रखने वाला हो। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वित्त आयोग के सदस्य के पास, कि वह किसी उच्च न्यायालय का जज या उसके नियुक्ति की योग्यता रखने वाला हो, या वित्तीय मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखने वाला हो, और वित्त व लेखा का विशेष ज्ञान रखने वाला हो। वित्त और लेखा का, अकाउंट्स और फाइनेंस का स्पेसिफिक नॉलेज हो, विशेष ज्ञान रखने वाला हो। और क्या हो, और क्या क्या योग्यताएं वित्त आयोग के सदस्य के लिए जरूरी है। 4 सदस्य होते हैं, एक होते हैं प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाला हो, इकोनॉमिक्स का ज्ञाता हो, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाला, विशेष ज्ञान रखने वाला हो। और क्या हो उसके पास एबिलिटी, आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। और क्या करता है वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं फाइनेंस कमीशन। अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति ही बनाते हैं, राष्ट्रपति को सौंपता है। ये सारी संसद ने 1951 में वित्त आयोग अधिनियम 1951 में वित्त आयोग अधिनियम पारित किया, जिसमें अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के लिए योग्यताएं विहित की गई, डिफाइन की गई। इसका अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे लोक मामलों या पब्लिक अफेयर्स का अनुभव हो। और सदस्यों के चयन में क्या होना चाहिए, सदस्यों का चयन किसी उच्च न्यायालय का जज या उसके नियुक्ति की योग्यता रखने वाला, और वित्तीय मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखने वाला। वित्तीय मामलों और प्रशासन में व्यापक मतलब कि पब्लिक अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैटर्स के सारे अफेयर्स की मामला, वित्त और लेखा, फाइनेंशियल अकाउंट्स के विशेष ज्ञान रखने वाला हो। और क्या करेंगे इसके सदस्य कैसे हो, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाला हो। और आयोग क्या करता है, आयोग अपनी रिपोर्ट
राष्ट्रपति को सौंपता है, क्योंकि राष्ट्रपति बनाते हैं 5 वर्ष में वित्त आयोग या उससे पहले जरूरत पड़ने पर, जैसे समय की मांग हो, जैसा राष्ट्रपति उचित समझे। फाइनेंस कमीशन, इस तरीके से हमने फाइनेंस कमीशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए, मैं एक रिवीजन शॉर्ट ओवरव्यू देते रहा हूं इस टॉपिक पे। इससे ही हम फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। Now we have discussed about the finance commission. We have a summary for today's lecture. Parliament in 1951 में पार्लियामेंट ने फाइनेंस कमीशन एक्ट को पारित किया। संसद ने 1951 में वित्त आयोग अधिनियम पारित किया, जिसमें अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के लिए योग्यताएं विहित की गई, निर्धारित की गई, और इसका अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे लोक मामलों यानी पब्लिक अफेयर्स का अनुभव हो। और इसके सदस्यों के चयन के लिए क्या करते हैं, इसके सदस्यों के चयन में किसी उच्च न्यायालय का जज या उसके नियुक्ति की योग्यता रखने वाला व्यक्ति, और वित्तीय मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखने वाला व्यक्ति, और वित्त और लेखा का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाला हो, तो ये इसके सदस्य के लिए फुलफिल कर रहे हैं एलिजिबिलिटी। और वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है। क्या था, संसद ने 1951 में वित्त आयोग अधिनियम पारित किया, जिसमें अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के लिए योग्यताएं विहित की गई, और इसका अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे लोक मामले यानी कि पब्लिक अफेयर्स का एक्सपीरियंस हो, और इसके सदस्यों के चयन के लिए किसी उच्च न्यायालय का जज या उसकी नियुक्ति की योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो, वित्तीय मामलों प्रशासन में व्यापक अनुभव रखने वाला हो, वित्त और लेखा का विशेष ज्ञान रखने वाला हो, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाला हो, और यह वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। इस प्रकार से आपका आज का महत्वपूर्ण लेक्चर फाइनेंस कमीशन कंप्लीट हुआ। हमने बहुत ही सफलतापूर्वक और बड़े ही स्पेसिफिक और एनालिटिकल और टोटली जिस्ट एंड द क्रक्स ऑफ द कंसर्न लेक्चर को इस तरीके से इजीली वे में सिंप्लीफाई करके इस प्रकार से पढ़ा। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और लेक्चर्स अच्छे लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, और कॉम्टेरिया YT चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी पढ़ें, सभी पढ़ें। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम कॉम्टेरिया हमेशा आपके संपर्क में है, और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर विद्यार्थी के साथ आप अपने जीवन के हर एक महत्वपूर्ण परीक्षाओं में सफल हो, यही शुभकामना देता है कॉम्टेरिया YT चैनल। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में फिर मजेदार इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के एक अच्छे कॉन्सेप्चुअल एनालिटिक लेक्चर के साथ फिर आपके सब हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करते रहें, कॉम्टेरिया YT चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद,